कॉमनली टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट मान कॉमनली टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन फ़ारेनहाइट में हमें बताना है। फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का सामान्य तापमान, मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। और हम जैसे हमें सेंटीग्रेड में पूछे तो यह 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जैसे केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होता है, और जैसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पूछता है, रूम टेम्परेचर जो होता है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जमने लगता है, वाटर जो है जमने लगता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वाटर जो है उबलने लगता है, यानी कि हमारे ह्यूमन बॉडी का फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर जो है 98.6 होता है। अगर सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, अगर केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होगा। पहले ही सवाल में हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? हमें ऑप्शन दिया हुआ है रदरफोर्ड, बी ऑप्शन दिया हुआ है थॉमसन, सी ऑप्शन दिया हुआ है चैडविक, और डी ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने किया था, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है ये सही है, चैडविक। अब रदरफोर्ड, जैसे कि रदरफोर्ड क्या खोजे थे? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। थॉमसन किसकी खोज किए थे? थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। और हमें एक सूत्र है, इसे याद रखने के लिए, इन तीनों को याद करने के लिए हम एक सूत्र याद करते हैं, जैसे ईटा पर नाचे, यानी ईटा मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है इसमें सी सही है। हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? हमें ऑप्शन में दिया हुआ है न्यूटन, हमें ऑप्शन में दिया हुआ है न्यूटन, और बी ऑप्शन दिया हुआ है हमें, बी ऑप्शन दिया हुआ है पास्कल, और सी ऑप्शन दिया हुआ है आइंस्टीन, डी ऑप्शन दिया हुआ है आर्किमिडीज। सापेक्षता प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी जो है हमें आइंस्टीन ने दिया था, पास्कल ने। पास्कल का हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। पास्कल ने जोड़ा दिया था फ्लूइड मैकेनिक्स में। इन्होंने पास्कल ने ये बताया था कि अगर प्रेशर, यानी कि प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि हाइड्रोलिक मशीन जो होती है, जिससे हम गाड़ियों को, जैसे गाड़ी धुलने के लिए जब ले जाते हैं तो गाड़ी को कम प्रेशर में बहुत ऊंचे उठा देते हैं, तो कम ही फोर्स लगाना पड़ता है। वो जो है हाइड्रोलिक मशीन जो है पास्कल लॉ के बेस पर ही है। आइंस्टीन जो है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी दिए थे। आर्किमिडीज जो है, आर्किमिडीज ने क्या दिया था? अगर कोई बॉडी है, पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है,
उसके बाद वाटर कोई भी फ्लूइड हो, इनकम्प्रेसिबल हो फ्लूइड जो हो, उस अगर उसमें कोई बॉडी को हम पार्शली या फुली जो है उसमें डालते हैं तो पानी जो है बाहर निकलने लगता है। जो पानी बाहर निकलता है जितनी बॉडी डूबी हुई है उसके वेट के बराबर होता है। यानी जो पानी यहाँ पे हम इकट्ठा करेंगे उस बॉडी के वेट के बराबर ही होगा ये पानी। ये किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। पास्कल लॉ आप लोगों ने समझ लिया कि हाइड्रोलिक मशीन जो है पास्कल लॉ पे बेस पे है। और सापेक्षता का सिद्धांत जो है आइंस्टीन ने दिया था, यानी प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। यानी हमारा ऑप्शन जो है सी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 14, हु डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ फ्लोटिंग? तैरने का सिद्धांत की खोज किसने किया था? हमें ऑप्शन दिया हुआ है, यानी तैरने का सिद्धांत की खोज किसने किया था? प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी लॉ ऑफ फ्लोटिंग किसने दिया था? तो ये आर्किमिडीज ने दिया था। पहले हमने आपको बताया है कि कोई बॉडी जो है पानी हो या कोई अदर द्रव हो उसमें अगर रखें तो वो बॉडी तैरती है, फुली डूब जाती है। ये जो तैरती है ये जो है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के आधार पर है। और आ जाइए, राइट ब्रदर एरोप्लेन की खोज जो है, एरोप्लेन जो बनाया था पहली बार वो राइट ब्रदर ने बनाया था। गैलीलियो ने पहली बार टेलीस्कोप की खोज की थी, यानी गैलीलियो टेलीस्कोप की खोज की थी। आर्किमिडीज जो है लॉ फ्लोटिंग दिया था, और यानी बॉडी तैरती है या तैरेगी या डूब जाएगी ये जो है आर्किमिडीज ने दिया था। आपको पहले ही हमने बता दिया है। चलिए फिर, यानी कि हमारा आंसर जो है डी एकदम सही है। दी बर्नौलीज, क्वेश्चन नंबर 15, दी बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड। बर्नौली का प्रमेय है एनर्जी कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। इसमें से हमारा जो है बर्नौलीज प्रमेय जो है, बर्नौलीज थ्योरम जो है एनर्जी कंजर्वेशन के बेस के आधार पर है। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे है? बर्नौलीज ने एक फार्मूला दिया था P1 प्लस हाफ रो V1² प्लस रो GH1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2² प्लस रो GH2। जहाँ पे जो है ये प्रेशर एनर्जी होता है, ये प्रेशर एनर्जी है, ये जो है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और ये जो है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। यानी कि ये जो है रो जो है, जो फ्लूइड बह रहा है उसकी डेंसिटी होती है। ये किस वेलोसिटी से बह रहा है उस पॉइंट पे वो उसकी वेलोसिटी होती है। जैसे इसे हम उदाहरण के लिए ऐसे देख सकते हैं, जैसे ये है कोई पाइप, इसमें से पानी बह रहा है। यहाँ पे H1 हाइट है, यहाँ पे H2 हाइट है, यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, यहाँ पे V1 वेलोसिटी है, यहाँ पे V2 वेलोसिटी है। यानी जो ये वेलोसिटी यहाँ पे है ये सब यही है। इसी ऐसे से समझ सकते हैं। यानी कि किसी पाइप में पानी बह रहा है तो वो बर्नौलीज थ्योरम के बेस के आधार पर बहता है कि कहाँ पे कम प्रेशर लग रहा है, कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। ये एनर्जी है, यानी ये प्रेशर एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। और उसके बाद जो एरोप्लेन जो उड़ती हैं ये भी बर्नौलीज
बर्नौलीज के थ्योरम के आधार पर ही एरोप्लेन उड़ती हैं। यानी कि हमारा ऑप्शन इस बर्नौली थ्योरम किसके बेस पे है? एनर्जी कंजर्वेशन। यानी हमारा ऑप्शन जो है एक सही है। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरे वाज इन्वेंटेड बाई। एक्सरे का इस आविष्कार किसने किया था? इन्वेंटेड बाई, आविष्कार किसने किया था एक्सरे का? हमें ऑप्शन में दिया हुआ है हॉकिंग, रॉन्टजन, मार्कोनी, मार्स। हमारा ऑप्शन जो है एक्सरे की खोज जो है रॉन्टजन ने किया था। और हॉकिंग ने जो है कुछ विटामिनों की खोज किया था, विटामिन की खोज किया था। सारी विटामिनों की खोज जो है हॉकिंग ने ही नहीं किया था। कुछ विटामिन अलग, बहुत सारी विटामिन हैं, तो जो अलग अलग विटामिन जो है कई वैज्ञानिकों ने मिलकर खोजा है, मगर विटामिन की खोज पहली बार जो है हॉकिंग ने खोजा था। रॉन्टजन ने जो है एक्सरे की खोज किया था। मार्कोनी क्या किए थे? ये रेडियो की खोज किए थे। और वायरलेस टेलीग्राम की खोज किया था। यानी रेडियो और वायरलेस टेलीग्राम की खोज किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। मार्स ने क्या किया था? इनका नाम है शुद्ध सैमुअल मार्स, इनका पूरा नाम है। और इन्होंने एक मार्स कोड डेवलप किया था। मार्स कोड डेवलप किए थे जो संदेश भेजने की एक पद्धति होती थी। संदेश भेजने की एक पद्धति होती है। मार्स ने एक मार्स कोड डेवलप किया था जो संदेश भेजने के लिए प्रयोग किया जाता था। हॉकिंग ने जो है विटामिन की खोज की थी। मार्कोनी ने रेडियो और वायरलेस टेलीग्राफ आदर की और बहुत सारी चीज़ों की खोज की थी। मार्स ने जो है मार्सिक कोड बनाए थे। कोड वर्ड था यूज था जो संदेश भेजने में प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 17, हु डेवलप्ड द एटम बम। परमाणु बम किसने विकसित किया? हमें ऑप्शन में दिया है ए वर्नर वॉन ब्राउन, बी ऑप्शन दिया है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, सी दिया है एडवर्ड टेलर और डी दिया है सैमुअल कोहेन। एटम बम किसने विकसित किया था? हमें पता है कि जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। और वर्नर वॉन ब्राउन जो है इन्होंने मिसाइल डेवलप की थी। मिसाइल को किसने डेवलप किया था? वर्नर वॉन ब्राउन। एडवर्ड टेलर जो है हाइड्रोजन बम विकसित किया था। एडवर्ड टेलर ने। उसके बाद सैमुअल कोहेन ने न्यूट्रॉन बम बनाया था। न्यूट्रॉन बम किसने बनाया था? सैमुअल कोहेन ने। एडवर्ड टेलर ने क्या बनाया था? हाइड्रोजन बम बनाया था। जे ओपेनहाइमर जो है एटम बम बनाए थे। वर्नर वॉन ब्राउन क्या विकसित किए थे? मिसाइल विकसित किए थे। इन्होंने हाइड्रोजन बम, एडवर्ड टेलर जो है हाइड्रोजन बम विकसित किया था। यानी कि हमारा ऑप्शन जो है 17 का बी सही है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। क्वेश्चन नंबर 18, हु डेवलप द मिसाइल। मिसाइल किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन नंबर ए वर्नर वॉन ब्राउन, बी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, सी एडवर्ड टेलर, डी सैमुअल कोहेन। मिसाइल की खोज मैंने अभी 17वें नंबर क्वेश्चन में बताया है कि वर्नर वॉन ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो है एटम बम बनाए थे। एडवर्ड टेलर जो है हाइड्रोजन बम बनाए थे।
और न्यूट्रॉन बम जो है सैमुअल कोहेन बनाए थे। यानी कि हमारा पिछला ही सवाल जो है, पिछले सवाल में इसका आंसर था, इसलिए इसको ज़्यादा ना देखें। क्वेश्चन नंबर 19, हु डेवलप द हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन ए दिया हुआ है वार्नर वॉन ब्राउन, बी दिया है जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, और सी दिया है एडवर्ड टेलर, और डी दिया है सैमुअल कोहेन। जैसा कि मैंने पिछले ही सवाल में बता दिया है कि हाइड्रोजन बम जो है विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा। और वार्नर वॉन ब्राउन क्या विकसित किए थे। वार्नर वॉन ब्राउन जो है मिसाइल बनाए थे, मिसाइल विकसित किया था। उसके बाद जे रॉबर्ट ओपेनहीमर जो है एटम बम बनाए थे। और उसके बाद एडवर्ड टेलर जो है अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन बम। सैमुअल कोहेन जो है ये न्यूट्रॉन बम बनाए थे। सैमुअल कोहेन क्या बनाए थे, न्यूट्रॉन बम। न्यूट्रॉन बम किसने बनाया था, सैमुअल कोहेन ने। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट रजिस्टिविटी। यानी कि प्रतिरोधक, निम्नतम प्रतिरोधक तक किसमें है इस सारे मेटल में जो है। ये पहले तो ये जान लीजिए, ऑप्शन जो है हमारा सिल्वर में सबसे ज़्यादा, कोई भी मेटल हो, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, सबसे ज़्यादा जो सबसे कम जो है रजिस्टिविटी जो है सिल्वर में पाई जाती है। और कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा जो है सिल्वर में ही पाई जाती है। यानी कि भाई जिस हमने पढ़ा है कंडक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस बराबर होता है रो एल बाई ए। यानी कि रेजिस्टेंस ये होता है रजिस्टिविटी, ये होता है वायर का लेंथ जो हम वायर लेते हैं, ये होता है एरिया, वायर का एरिया जो लेते हैं। यानी कि जिसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टिविटी, कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के होता है, या हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस जो है रजिस्टिविटी के डायरेक्टली होता है। यानी जिसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा उसमें, जिसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है उसमें कंडक्टेंस कम होगा, और जिसकी लोवेस्ट रजिस्टिविटी होगी उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। यानी कि हमारा जो है सबसे लोवेस्ट रजिस्टिविटी जो है सिलिकॉन होगा। चाहे हम देखिए ये आयरन से भी ज़्यादा सिल्वर में कंडक्टिविटी होती है। यानी सिल्वर से कम जो है, सिल्वर से कंडक्टिविटी कम होती है, सिल्वर से कंडक्टिविटी कम होती है आयरन में, नाइक्रोम में, सिलिकॉन में। यानी जिसमें कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी उसकी रजिस्टिविटी जो है सबसे कम होगी। यानी कि हमारा ऑप्शन जो है बी सही है। सिलिकॉन जो है मेटलॉइड होता है, यह पी ब्लॉक का मेंबर होता है। और आयरन जो है यह डी ब्लॉक का मेंबर है। सिल्वर जो है डी ब्लॉक का मेंबर है। पी ब्लॉक में मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल तीनों पाए जाते हैं। यानी पी ब्लॉक में मेटल भी पाया जाता है, नॉन मेटल भी पाया जाता है, और मेटलॉइड भी पाए जाते हैं। मेटलॉइड वो होते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल की दोनों के गुण पाए जाते हैं। आयरन जो है मेटल डी ब्लॉक यस और डी ब्लॉक जो होते हैं सारे के सारे मोस्टली जो होते हैं सारे के सारे मेटल होते हैं। पी ब्लॉक में तीनों पाए जाते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। सिलिकॉन जो है पी ब्लॉक का मेंबर है। नाइक्रोम के बारे में जान लें। नाइक्रोम आपने पढ़ा होगा कि हीटर का जो वायर होता है,
हीटर का जो वायर होता है वह हीटर का वायर जो होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। जो वायर जो होता है गर्म होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। यानी कि हमारा ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 20 का जो है लोएस्ट रेजिस्टिविटी पूछा गया है तो वो सिल्वर का है।